एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिन्हें सब कुछ रेडीमेड मिलता है, बाप की प्रॉपर्टी, बाप का बिजनेस, बाप का नाम, फिर भी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं? और कुछ लोग जो स्क्रैच से शुरू करते हैं, वो उसी चीज को और बड़ा कर देते हैं। ये सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये पावर का सवाल है। और इसका जवाब मचियावेली ने 500 साल पहले दे दिया था। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 1 डिकोड किया था, पावर कैसे मिलती है और क्यों नई पावर बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम द प्रिंस का चैप्टर 2 डिकोड करेंगे, हेरेडिटरी प्रिंसिपैलिटी, सिंपल इंग्लिश में, रियल एग्जाम्पल्स के साथ। शक्ति नीति पे आपका स्वागत है, जहां पावर और विजडम मिलते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। मचियावेली सीधा एक पॉइंट पे आता है। वो कहता है, जो लोग अपने बाप से पावर इनहेरिट करते हैं, उन्हें नए लीडर्स की तरह मुश्किलें नहीं होती। उनका काम आसान होता है। लेकिन, और यहां पे मचियावेली का असली लेसन है, आसान होना एक ट्रैप भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब चीजें आसान होती है तो इंसान कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, ध्यान नहीं देता, अज्यूम करता है कि पावर हमेशा रहेगी, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये चैप्टर 2 का पहला और सबसे बड़ा लेसन है, इनहेरिटेड पावर एक गिफ्ट है, लेकिन उस गिफ्ट को संभालना ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। अब मचियावेली थोड़ा और गहराई में जाता है। वो कहता है, हेरेडिटरी रूलर के लिए पावर मेंटेन करना इजी इसलिए होता है क्योंकि लोगों की मेमोरी होती है। उनके बाप, दादा, परदादा सब उसी फैमिली को मानते आए हैं। तो एक नई जनरेशन भी ऑटोमेटिकली उसी फैमिली को फॉलो करती है, जब तक रूलर कोई बड़ी गलती ना करे। मचियावेली का एग्जैक्ट लॉजिक ये था, इंसान अपनी आदत से नहीं तोड़ते जब तक उन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ ना हो। पुरानी सरकार की आदत है, चेंज से डरते हैं। सोचो, आप एक पुरानी दुकान पे जाते हो, 20 साल से वही दुकान है, मलिक का बेटा अब संभाल रहा है। क्या आप दुकान बदलोगे सिर्फ इसलिए कि बेटा पुराने मलिक जैसा नहीं है? नहीं, जब तक वो कोई बड़ी गलती ना करे, आप वही जाओगे। ये है इनहेरिटेड ट्रस्ट का पावर। दूसरा लेसन ये है, पुरानी पावर का सबसे बड़ा एसेट ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जनरेशंस में बनता है और एक ही दिन में टूट सकता है। अब मचियावेली एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कहता है, जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। वो कहता है, अगर हेरेडिटरी रूलर एवरेज भी हो, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो भी वो अपनी पावर पकड़ के रख सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, वो अपने लोगों को अननेसेसरीली तकलीफ ना दे। ये बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। सोचो, दुनिया में कितनी बारी कंपनीज है जो एवरेज प्रोडक्ट्स देती है, एवरेज सर्विस देती है, लेकिन सिर्फ इसलिए सर्वाइव करती है क्योंकि उनका नाम पुराना है। लोग उन्हें इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि चेंज का डर है, क्योंकि आदत है, क्योंकि अल्टरनेटिव ढूंढना मेहनत का काम है। यही मचियावेली का हेरेडिटरी पावर प्रिंसिपल है। एवरेज भी काम करता है जब तक तुम लोगों को अननेसेसरीली हर्ट नहीं करते। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मचियावेली कहता है, अगर कभी हेरेडिटरी रूलर की पावर चली भी जाए, किसी बाहरी दुश्मन की वजह से या किसी रिबेलियन की वजह से, तो भी वो वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों की मेमोरी होती है। जो नई पावर आई है, उसने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, वो पूरे नहीं हुए। लोगों को रियलाइज होता है कि पुरानी गवर्नमेंट बेटर थी, और वो नेचुरली पुराने रूलर की तरफ वापस जाते हैं। हिस्ट्री में ये बार बार हुआ है। फ्रांस में बर्बन डायनास्टी नेपोलियन ने हटा दिया, लेकिन लोगों ने फिर से बर्बन्स को वापस बुलाया। मॉडर्न एग्जाम्पल लो,
कोई पुरानी फैमिली बिजनेस बंद हो जाए, नया कॉम्पिटिटर आए, कुछ टाइम बाद लोगों को रियलाइज हो कि पुरानी दुकान की क्वालिटी बेटर थी, पुराना मालिक ज्यादा ऑनेस्ट था, और अगर पुराना ओनर वापस आए, लोग खुशी से वापस जाएंगे। तीसरा लेसन, पुरानी पावर का एक इनविजिबल अकाउंट होता है लोगों के दिमाग में। अगर एक बार चली भी जाए, वो अकाउंट खत्म नहीं होता। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये सब तो रूलर्स की बात है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? रुको, ये फ्रेमवर्क आज भी 2025 में एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। सोचो, ऑफिस पॉलिटिक्स। तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर था 10 साल से, उसकी जगह पे नई हायर आई है, टेक्निकली ज्यादा कैपेबल है, लेकिन टीम उससे एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि पुराने सीनियर का ट्रस्ट था 10 साल में बना हुआ, नई हायर को वो ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा। ये है हेरेडिटरी पावर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। या सोचो, फैमिली बिजनेस। बाप ने 30 साल में ब्रांड बनाया, बेटा आया और उसने सब कुछ मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। पुराने कस्टमर्स चले गए, पुराने एम्प्लॉइज अनकंफर्टेबल हो गए, बिजनेस टूट गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये भूल गया कि उसकी पावर का सोर्स बाप का बिल्ट ट्रस्ट था, न कि उसकी खुद की इंटेलिजेंस। या सोचो, सोशल मीडिया। एक पुराना क्रिएटर के 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, वो कंट्रोवर्शियल वीडियो डाले, लोग माफी देंगे, क्योंकि 5 साल का ट्रस्ट है। वही काम नया क्रिएटर करे, करियर खत्म, सेम मिस्टेक, अलग रिजल्ट। क्योंकि एक के पास इनहेरिटेड ट्रस्ट था, दूसरे के पास नहीं। चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया, जो पावर तुम्हें गिफ्ट में मिली है, उसकी वैल्यू समझो, यूज वेस्ट मत करो। अब मचियावेली चैप्टर 2 में एक फाइनल बात कहता है, जो बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत गहरी है। वो कहता है, हेरेडिटरी रूलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने एंसेस्टर्स के काम को समझे, उनसे सीखे, उनके डिसीजंस का एनालिसिस करे। इसलिए नहीं कि पास्ट को कॉपी करे, बल्कि इसलिए कि वो जाने की क्या चीज थी जिसने उनकी पावर बनाई और कायम रखी। जो लोग ये नहीं समझते, वो उस चीज को बर्बाद कर देते हैं, और जो लोग ये समझते हैं, वो उससे और बड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ा लेसन चैप्टर 2 का, जो गिफ्ट तुम्हें मिला है, उसकी नींव समझो। नींव नहीं समझोगे तो बिल्डिंग गिरेगी, चाहे तुम कितने भी कैपेबल क्यों ना हो। तो आज चैप्टर 2 में हमने क्या सीखा? पहली बात, इनहेरिटेड पावर मेंटेन करना इजी होता है, लेकिन इजी होना एक ट्रैप भी बन सकता है। दूसरी बात, पुरानी पावर का सबसे बड़ा एसेट ट्रस्ट है, जो जनरेशंस में बनता है और एक दिन में टूट सकता है। तीसरी बात, एवरेज भी सर्वाइव करता है, जब तक लोगों को अननेसेसरीली हर्ट नहीं किया जाता। चौथी बात, अगर पावर चली भी जाए, पुरानी पावर के पास वापस आने का चांस होता है, क्योंकि लोगों की मेमोरी होती है। पांचवी बात, जो गिफ्ट मिला है, उसकी नींव समझो, वरना सब बर्बाद हो जाता है। अगला वीडियो में हम चैप्टर 3 डिकोड करेंगे, नई जगह पे पावर कैसे पकड़ के रखो। ये एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग है। मचियावेली बताता है कि जब कोई नई जगह पे पावर लेता है, तो उसकी सबसे पहली और जरूरी मूव क्या होनी चाहिए, और इस मूव को मिस करने की वजह से दुनिया के काफी बेड रूलर्स ने सब कुछ खो दिया। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। कमेंट में लिखो शक्ति, अगर आप तैयार है पावर समझने के लिए। शक्ति नीति पे मिलते हैं। तब तक पावर और विजडम के साथ जियो। जय हिंद।